वाह, पिज्जा। पता नहीं ये किस तरह की स्टफिंग है। चलो पता करते हैं। चॉकलेट की तरह खुशबू आ रही है। बहुत बढ़िया। और तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास च्युइंगम पिज्जा है। मुझे यकीन है इसका स्वाद चॉकलेट से कहीं बेहतर है। अच्छी खुशबू आ रही है। कितना मीठा, एकदम लाजवाब। वैसे भी मुझे गम पसंद है। दुनिया में कुछ भी इससे बेहतर नहीं है। मैं इस स्वाद की दीवानी हूँ। तुम अच्छे खाना के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो जैस। ऐसे पिज्जा से अलग होना असंभव है। मैं इसे हमेशा चबाने के लिए तैयार हूँ। सुपर। मैंने अब तक का सबसे स्वादिष्ट गम चखा है। ओह, मैं बबल के बारे में तो भूल ही गई थी। देखो मैं कैसे करती हूँ। वाह, ये बहुत मजेदार है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं खाने के बारे में बहुत जानती हूँ। और अगर पिज्जा के टुकड़े को ट्यूब की तरह मोड़कर खाते हैं तो ये मुंह में बहुत अच्छे से बैठता है। देखो। अच्छा, मेरे पास थोड़ा और बचा है। मैं इसका भरपूर आनंद लेना चाहती हूँ। मुझे ये पिज्जा हमेशा याद रहेगा। लगता है कि ये खत्म हो गया है। उफ, इतनी जल्दी क्यों? सभी अच्छी चीजों का एक अंत होता है। स्वादिष्ट खाना खाने की अब मेरी बारी है। मुझे यकीन है कि चॉकलेट पिज्जा ऐसा है जो मुझे निश्चित रूप से पसंद आएगा। मैं भी इसे खाकर देखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यदि एक टुकड़ा ले लेती हूँ तो जेस कुछ भी नोटिस नहीं करेगी। मुझे कोशिश करनी चाहिए। स्वादिष्ट, एकदम कमाल का। अरे, मेरा खाना कहाँ गया? मोनिका, पिज्जा को अभी उसकी जगह पर वापस रख दो। लेकिन मैं सिर्फ एक टुकड़ा लेना चाहती थी और मैं तुम्हें बाकी का गम दे सकती हूँ। नहीं, मुझे कोई अदला बदली नहीं करनी है। वह गम तुम्हारे मुंह में था। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने नखरे वाली हो। मेरा ध्यान मत हटाओ। मुझे अभी और पिज्जा खाना है। और अगर तुम शेयर करती हो तो हम मिलकर इसे तेजी से करेंगे। हालांकि मेरे पास पहले से ही एक योजना है। मैं कैसे करके भी पिज्जा लेकर रहूंगी, तुम देखना। मुझे यकीन है कि जैस इस तरह के सरप्राइज के लिए तैयार नहीं है। यह क्या हो रहा है? मैं ऊपर क्यों जा रही हूँ? तुम्हारी उड़ान सुखद हो जैस। बाय बाय। बाय बाय। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मुझे जमीन पर वापस लाओ, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। मुझे बबल के फटने से पहले जल्दी से पिज्जा खा लेना चाहिए। बहुत बढ़िया है ये, स्वादिष्ट। मुझे चॉकलेट च्युइंगम से कम पसंद नहीं है। ये बहुत मुलायम है। ये बस मुंह में पिघल जाता है। अरे वाह, मैं यहाँ स्पेस में पहुँच गई हूँ। आगे क्या होगा? अरे नहीं, एलियंस बचाओ। उन्होंने मेरा बबल फोड़ दिया है। मैं गिर रही हूँ। पिज्जा बस बढ़िया था। मैंने पूरा मन भरकर खाया। ओह, लगता है जेस वापस आ गई है। तुम गलत नहीं हो मोनिका, यह मैं हूँ। और मेरा पिज्जा कहाँ गया? क्या तुमने सच में खा लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वाह, विशाल चॉकलेट कुकीज। इसे कहते हैं किस्मत। यस। बड़ा गम, बहुत अच्छा। मैं काफी दिनों से अपने जबड़े को ठीक से फैलाना चाहती थी। यह सही रहेगा यदि मैं शुरू करूं। यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं भाग्यशाली हूँ। यह कुकी बहुत सुंदर है। मैं इसे खराब नहीं करना चाहती, लेकिन मीठा खाने की इच्छा भी बहुत ज्यादा है। ओह, कितना स्वादिष्ट है। इसके अंदर मिल्क की फीलिंग है। यह अच्छा सरप्राइज है। मैंने बहुत खाया, लेकिन मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। अब तुम थोड़ी अजीब लग रही हो मोनिका। क्या सच में? मैं समझ गई। तुम कह रही हो कि मैं मोटी हूँ। कितना भयानक। रो मत। मुझे पता है कि तुम्हें शेप में लाना है। तुम्हें बस एक्सरसाइज करने की जरूरत है। यह कितना भारी है। मैं इसे किसी भी तरह नहीं उठा सकती। उफ। लो, जल्दी पकड़ो मोनिका। क्या तुम्हें यकीन है कि इससे मदद मिलेगी? असल में मुझे भारी सामान उठाने की आदत नहीं है। मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि वो वास्तव में एक्सरसाइज के लिए तैयार नहीं थी। मैं बेंच प्रेस कर सकती हूँ। देखो, मुझे लगता है कि मैं यह कर रही हूँ। बस, अब ये मेरे लिए बहुत हल्की है। अब तुम्हें मेरा फिगर कैसा लग रहा है? तुमने अच्छा किया। तुम इस पर गर्व कर सकती हो। अब खाने की बारी तुम्हारी है।
यह एक ऐसा काम है जिसे मैं निश्चित रूप से संभाल सकती हूँ। तुम देखना, मैं इसे 100% करूँगी। क्या स्वादिष्ट गम है, सुपर। इसे खाना निश्चित रूप से आसान होगा। देखो, मैंने इसका लगभग आधा हिस्सा पहले ही अपने मुंह में भर लिया है। बस हो गया, अब केवल मीठी यादें बची हैं। दरअसल तुम दूसरे भाग के बारे में भूल गई हो। ओह, मैंने अभी बबल बनाया है और अब तुम्हारे पूरे चेहरे पर गम लग गया है। मैंने इसे पहले ही साफ कर लिया है। ये अफसोस की बात है कि हमें सब कुछ फेंकना पड़ रहा है। रुको, और ये क्या है? मुझे लगता है किसी ने मेरा गम चुरा लिया है। मोनिका, सबूत सीधे तुम तक पहुंच रहे हैं। तुम हमेशा मेरा खाना क्यों चुराती हो? मुझे तुम्हें बांधना होगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो। मुझे लगता है कि हमारी चुनौती बहुत अच्छी रही। मुझे सब पसंद है ना? क्या तुम्हें कुछ गम चाहिए? लगता है तुम्हें नहीं चाहिए। खैर ठीक है, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। तुम बस मेरी बात मान लो कि ये बहुत स्वादिष्ट है। जेस, तुम्हें बबल ब्लो नहीं करने चाहिए, ये तुम्हारा नहीं है। मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बंद जगह से डर लगता है। अब यह ठीक है। मुझे लगता है कि मैं फर्श पर अटक गई हूँ, लेकिन यह सबसे खराब स्थिति नहीं है। जेस, तुम कैसी हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बात पर हंस रही हो। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, पर यह बहुत मजेदार दिख रहा है। वाह, न्यूटेला की बड़ी बाल्टी, मैं खुश हूँ। चलो देखें कि मेरे पास क्या है। कितने सारे च्युइंगम। ये एक असली उपहार है। मैं इसे जल्दी से जल्दी खा लेना चाहती हूँ। जरा देखो मोनिका, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। खैर, जब पास में न्यूटेला हो तो मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत चॉकलेटी है। सुपर, मैं तो इसमें तैरना चाहूंगी। इसे देखकर खाने का मन हो रहा है। अरे, लगता है उन्होंने मुझे चम्मच नहीं दिया। फिर मैं इसे कैसे खाऊंगी? मुझे अपने हाथों का उपयोग करना होगा। इस तरह से बेहतर स्वाद देता है। मुझे अपनी उंगलियों से मीठा चाटना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, पर ये घिनौना लग रहा है। तुम्हें बस मुझसे जलन हो रही है, बस यही कह सकते हैं। अरे, यह क्या है? मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और सीधा जार से खाने का फैसला किया। मोनिका, तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरे पूरे चेहरे पर चॉकलेट का पेस्ट है। बस इतना ही नहीं है, अब यह ठीक है। मुझे लगता है यह काफी होगा ताकि तुम अब मेरे जार में से ना लो। क्या तुमने मेरी मूछें बनाई? ठीक है, तो चलो कल्पना करो कि मैं एक बिल्ली हूँ जिसे खुद को चाटना पसंद है। बढ़िया विचार, मैं परेशान नहीं करूँगी। वैसे मैंने सोच लिया है कि चम्मच के बजाय क्या ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इस स्टिक के साथ खाना भी सुविधाजनक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? मुझे तुरंत एक फ्रीजर की जरूरत है। चॉकलेट आइसक्रीम बनानी है। मैं उसे यहाँ कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी योजना काम करेगी। हमें पता लगाने के लिए इंतजार करना होगा। मैं समय देख रही हूँ। वाह, ये कितनी तेजी से बीता। खैर, ये अच्छे के लिए है, तो मैं अपनी आइसक्रीम निकाल सकती हूँ। ऐसा लगता है कि अच्छे से ठोस जम गया है। मैं ऐसा ही चाहती थी। मुझे दिखाओ कि तुमने क्या किया है। तुम्हें थोड़ा और धैर्य रखने की जरूरत है। ये रही स्टिक पर मेरी चॉकलेट आइसक्रीम। मुझे तो एक मास्टरपीस लग रहा है। ओह, और ये स्वाद। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। क्या मस्त योजना है, बहुत बढ़िया। मैं खुद भी बहुत खुश हूँ। मैं भी इसे चाटना चाहती हूँ। ये सच में स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कर रही हो जेस? ये मेरी आइसक्रीम है। मैंने बस थोड़ी सी खाई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रुकना मुश्किल है। ये अफसोस की बात है कि बहुत कम बचे हैं। मुझे लगता है कि मैं इसे एक ही बार में खा लूंगी। मुझे अब स्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। कचरा इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा हो चुका हो तो मैं शुरू कर रही हूँ। मुझे लगता है कि स्वादिष्ट और मजेदार होगा। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि मुझे इतने सारे गम मिले हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं यहाँ हूँ। अपनी क्षमताओं पर संदेह करना मेरे नियमों में नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं इसे संभाल सकती हूँ। जरूरी बात कभी भी जल्दी नहीं करना है, बस जीवन के मजे लेना है। मुझे स्वाद आने लगा है। मुझे यह पसंद है, हालांकि जबड़ा थोड़ा थक गया है। मैं बस तुम्हें नोटिस कराना चाह रही हूँ कि तुम मुझ पर सारा कचरा फेंक रही हो। माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे इसे साफ करने दो। एक सेकंड रुको।
बस इसे हेयर ड्रायर से उड़ाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। कितना अच्छा एहसास है। मेरे बाल हवा में कितनी खूबसूरती से उड़ रहे हैं। देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था। कोई बात नहीं। और क्या होगा यदि एक बड़ा गम बनाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग करते हैं? अच्छी योजना है, कोशिश करनी चाहिए। मैंने कर लिया मोनिका, क्या तुमने देखा? अरे वाह, देखो लिक्विड गम। और तुम इसे कैसे खाओगी? मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बस कीप के माध्यम से मेरे मुंह में गम डालो। मोनिका, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, करते रहो। बस गम खत्म हो गया। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अंदर से फूल रही हो। हाँ, और अब यह बबल बाहर आ रहा है। जैस, हम पूरी तरह से गम में ढके हुए हैं। माफ करना, मैंने हम पहले दौर में क्या करने वाले हैं? यह बहुत आसान है। मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे एक मीठा सैंडविच चाहिए। यह आसान है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। वैसे बच्चों के बारे में कहें तो हम में से प्रत्येक को बचपन से मिठाई पसंद है। तो सूजी का मीठा सैंडविच बनाने का आइडिया अच्छा है, जैसे कि न्यूटेला के साथ सैंडविच। और मैं एक टोस्टर लूंगी। ओह, इसे ठीक से करना होगा। मैं इस पेस्ट की वजह से पूरी गंदी हो गई हूँ। चलो टोस्टर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दादी, तुम क्या कर रही हो? अपने पुराने तरीके से खाना बना रही हो। यहाँ टोस्टर है। मुझे नहीं चाहिए। कोई भी ब्रेड को ऐसे टोस्ट नहीं करेगा जैसा मैं कर रही हूँ। अब इस पर पीनट बटर लगाने का समय है। और दादी का बनाया हुआ जैम भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं इसे ठीक से लगा देती हूँ। कितना प्यारा। और यहाँ पर जलने की कैसी बदबू आ रही है। सूजी, वो तुम्हारा रोबोट है। यह रोबोट नहीं है, ये टोस्टर है। पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ी है, लेकिन मुझे पता है इसे सॉकेट से बाहर करना होगा। अरे नहीं, लगता है मेरा टोस्ट बनाने का आइडिया फेल हो गया। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वास्तव में अच्छा टोस्ट कैसे बनाया जाता है? इसके लिए तुम्हें थोड़ा कसा हुआ चीज और चमकीले रंग चाहिए। मैंने सब अच्छे से ग्रेट कर दिया और इसमें रंग मिलाता हूँ। ताड़ाम, देखो यह कितना सुंदर है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसे टोस्ट करना होगा। इसे फ्राइंग पैन में करना उबाऊ है और उतना अच्छा नहीं है। एक और जरूरी बात, इसे आग पर सेकना है। अब मैं जाता हूँ और इसे टोस्ट करके तुरंत वापस आता हूँ। आग पर सिका हुआ ब्रेड बहुत स्वादिष्ट होता है। हो गया। जैस, ये एक विजेता चुनने का समय है। ओह हाँ, शुरुआत करते हैं पहले सैंडविच से। यह बाकी की तुलना में अच्छा दिख रहा है। शायद स्वाद भी अच्छा हो। अरे वाह, कितना बढ़िया से स्ट्रेच कर रहा है ये। बहुत स्वादिष्ट। चलो देखें कि आगे क्या है। और यह क्या है? कितना बेकार। खैर, मैं रिस्क लेती हूँ और इसे चखकर देखती हूँ। कितना खराब। इसका स्वाद कोयले की तरह है। यह सैंडविच बहुत अधिक स्वादिष्ट लग रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी, तुम जीत गई। धन्यवाद जेस। मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए, स्वादिष्ट पैनकेक्स। ओह, पैनकेक्स, मैं इसे बनाने में माहिर हूँ। मुझे हराने की उम्मीद भी मत करो। कोई भी मुझसे बेहतर पैनकेक्स नहीं बना सकता है। अब इसका बैटर बनाने का समय है। दादी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बैटर नहीं बना सकती? एकदम आसानी से बना लूंगी। हमें बस एक गहरी प्लेट में सब कुछ डालने की जरूरत है।
और जैसा कि मैंने कहा, यह देखो, यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया। हाँ, इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? मेरे पास एक मिक्सर है। इसकी मदद से मैं डो को अच्छी तरह से मिक्स कर सकती हूँ। देखो, बिना परेशानी के सब हो रहा है। ओह, मुझे नहीं पता था कि यह इतनी तेज है। और अब मैं उसे आटे से कैसे निकालूं? ओह, चलो बेकार डिवाइस। सूजी, तुमने बहुत जल्दी हार मान ली। लेकिन मुझे सिर्फ पैनकेक सेकना है। हाँ, देखो यह कितने अच्छे से तैयार हुआ है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। मेरे शानदार पैनकेक्स तैयार है। अब इस पर केवल बटर डालना बाकी है। ओह, माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें गंदा कर दिया। देखो और सीखो कि असली पैनकेक्स कैसा होना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वाद के साथ साथ इसे सुंदर भी दिखना चाहिए। अब मैं बैटर से ड्राइंग बनाऊंगा। कोई बता सकता है कि यह क्या है? टाडाम! कुछ ही सेकंड में मुझे किशमिशी की कॉफी मिल गई। अब इसे खा सकते हैं। और मेरे पास कुछ तैयार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जैसे कि ब्रेड। लेकिन मुझे क्रस्ट भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसे हटा देती हूँ और अब इस पर क्रीम लगा देती हूँ। यह सभी को पसंद होता है। अब सब तैयार है। जैस, यह वोट करने का समय है। वाह, यह किशमिशी के रूप में एक पैनकेक है। कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। मुझे तो यह बहुत प्यारा लग रहा है। और यह क्या है? यह साधारण व्हाइट ब्रेड की तरह दिख रहा है। खैर, या नहीं, यह निश्चित रूप से पैनकेक्स नहीं है। लेकिन यह बीच वाले पैनकेक्स स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या खुशबू है। मुझे लगता है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे वाह, मैंने लंबे समय से कुछ भी स्वादिष्ट नहीं चखा है। दादी, तुम जीत गई। क्या? दादी क्यों? लूजर। इस बार मैं लंच में स्वादिष्ट नूडल्स खाना चाहती हूँ। नूडल्स हम तुम्हारे लिए तैयार करेंगे। दादी और शेफ फिर से एक मुश्किल रास्ते पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। जब तैयार नूडल्स दुकानों में मिल जाते हैं तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। इसके साथ तैयार सॉस भी मिलते हैं और मसाले भी। इन सबको एक साथ उबलते पानी में डालना है और इंतजार करना है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। यह ऐसे बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन सॉसेस के साथ स्पैगेटी की बात ही अलग है। स्वादिष्ट और ओरिजिनल। यह इस तरह से प्लेट में बहुत अच्छा दिखेगा और स्वाद भी अच्छा होगा। ओरिजिनल? बोरिंग। रंगीन नूडल्स बनाना वास्तव में ओरिजिनल होगा। इसके लिए मुझे खुद नूडल्स बनाने होंगे। लेकिन मैं जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक विशेष मशीन भी है। देखो, यह कितना अच्छा निकला। अब बस इन्हें पकाना बचा है। और बेशक हमें सॉस को नहीं भूलना चाहिए। जेस, अब तुम टेस्ट कर सकती हो। हाँ, देखो मेरा कितना बढ़िया तैयार हुआ है। ओह, लेकिन परेशान मत हो, टेबल अभी भी साफ है। चलो खा कर देखती हूँ। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। मैं ऐसे नूडल्स को कर्ली करती हूँ। एक साधारण नूडल्स की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी, लेकिन रंगीन नूडल्स थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। ओह वाह, इसकी तो बात ही अलग है।
बस अब तीसरा भाग ही बचा है। ओह वाह, कितना ओरिजिनल आइडिया है, कितना अच्छा। मुझे सॉसेज बहुत पसंद है। नूडल्स की यह प्लेट सबसे स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं इस सबसे बहुत थक गया हूँ। मुझे कुछ मीठा चाहिए था, जैसे कि एक स्वादिष्ट कपकेक। कोई समस्या नहीं, सब तैयार हो जाएगा। कपकेक, इसे कैसे बनाऊं? दादी, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? मेरे पास एक बहुत महंगी मशीन है जो मुझे कपकेक के लिए आटा गूंदने में मदद करेगी। उसके साथ सब कुछ करना बहुत अच्छा होगा और तेज। अब मैं सारी सामग्री को इसमें डालता हूँ और इसे चालू कर दिया। इससे काम करना कितना आसान है। अब इन सबको एक बर्तन में डालता हूँ और इसमें थोड़ा रंग डालना जरूरी है, चमकीला रंग। अब सब कुछ एक सांचे में डालना है और इसे ओवन में डालना है। अब जीत निश्चित रूप से मेरे पॉकेट में आएगी। नहीं, ऐसा किसी हाल में नहीं होगा। मैं स्वादिष्ट बेरीज के साथ कपकेक बनाऊंगी। ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी सभी को पसंद होते हैं और मैं इसमें निश्चित रूप से थोड़े चॉकलेट डालूंगी। और इसके तैयार होने तक इंतजार करूंगी। देखो, यह कितना अच्छा तैयार हुआ है। ओह वाह, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इस पर क्रीम डालूंगी। मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, इन कुकीज का उपयोग क्यों ना करें। इसे तोड़कर कप में डाल देती हूँ और इन पर कैरेमल सिरप डाल देती हूँ और इस सब से एक कपकेक बनाऊंगी। सबको अच्छे से मिला दिया। यह एकदम आसान है। मेरी राय में इतना बुरा नहीं है ना? चलो पता करें कि कौन सा स्वादिष्ट है। मैं इन रंगीन वाले से शुरू करूंगी। सुंदर और स्वादिष्ट। वे अंदर से भी रंगीन है। ये एक बड़ा प्लस है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इस केक में बहुत अधिक फिलिंग है। कितना बड़ा भी है। ओह, लेकिन ये थोड़ा कड़ा है। और वैसे यह क्या है? कितना बेकार है। मेरी राय में विजेता स्पष्ट है। मुझे चमकदार और स्वादिष्ट कपकेक अधिक पसंद आए। वाह, मैं जानता था कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अब तुम यह लो।